हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में मात्र 10 से 12 दिन और बाकी रह चुके हैं और इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं। मैंने ये ऑब्जेक्टिव सेशन इस वजह से लाया है कि इस पढ़ने के बाद आप लोगों का 100 में से 50 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि ये पिछले 4-5 साल से आ रहे प्रश्न और कुछ नए प्रश्न को भी इसमें ऐड किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो के तरफ और प्रश्न सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है अपना, शबनम कमाली का असल नाम क्या था। तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीचे बढ़ते हैं। शबनम कमाली क्या है। शबनम कमाली क्या है। तो शबनम कमाली तखल्लुस है। शबनम कमाली तखल्लुस है। नीचे बढ़ते हैं। शबनम कमाली कब पैदा हुए। तो शबनम कमाली 1938 में पैदा हुए। नीचे की ओर बढ़ते हैं। शबनम कमाली का तख्लीक बिहार के किस सूबे से है। सूबा का मतलब होता है ज़िला, तो बिहार के समस्तीपुर ज़िला से आप लोगों ने पढ़ा होगा। नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है शबनम कमाली कौन नज़्म आपके निशाब में शामिल है। ये कहना चाह रहे हैं प्रश्न कि शबनम कमाली जो है आपके बुक में कौन सा नज़्म है। तो कौन सा नज़्म है, हमदे खुदा या अज़ोज़ल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीचे की ओर बढ़ते हैं। सोहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब हुई। सोहेल अज़ीम आबादी जो है उनका पैदाइश कब हुआ। तो 1911 में। नीचे की ओर बढ़ते हैं। सोहेल अज़ीम आबादी की पहली अफसाना मजमुआ का नाम लिखे। तो पहला मजमुआ अफसाना क्या था उनका। तो ये हो जाएगा चार चेहरे। ऑप्शन नंबर बी। नीचे की ओर चलते हैं। रुकैया भाभी किस अफसाने की किरदार है। तो रुकैया भाभी तो भाभी जान हो जाएगा, भाभी जान। नीचे की ओर आते हैं तो सोहेल अज़ीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। निसाब का मतलब हो जाएगा बुक में कौन सा अफसाना आपके शामिल है। तो ये हो जाएगा भाभी जान। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है। सोहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ। तो सोहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल 1980 में हुआ। मैं बता दूं कि इसमें जो आपका एग्ज़ाम है इसमें से एक भी प्रश्न आपका नहीं बाहर जाएगा। जितना भी बुक से क्वेश्चन पूछेगा सब इसी में से पूछेगा। और मैं आगे इस मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, तो क्यों ज़मीं पे बैठ कर आसमान देखता है। तो अपना 11 नंबर क्वेश्चन है, फरार किसका अफसाना है। तो फरार किसका अफसाना है। तो डॉक्टर मोहसिन का। नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है रुकैया भाभी के वालिद का सॉरी रुकैया नहीं, कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था। तो कमर जहाँ के वालिद का नाम था सैयद अताउल हक। नीचे की ओर बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस सूबे से है। सूबा का मतलब हो जाएगा जिला, तो ये हो जाएगा समस्तीपुर जिला से इनका संबंध है। नीचे बढ़ेंगे। मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम है। मोहम्मद मोहसिन जो हैं इनके वालिद का क्या नाम है। तो सैयद मोहम्मद रशीद। नीचे बढ़ेंगे। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई। तो ये 1910 होगा। नीचे बढ़ते हैं तो सैयद मोहम्मद मोहसिन की मारूफ अफसानी मजमुआ का नाम लिखे। तो किसी एक मजमुआ का नाम बताएंगे। तो इसमें देखिए लिखा है ऑप्शन डी में अनोखी मुस्कुराहट। नीचे की ओर चलते हैं तो लिखा हुआ है सैयद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो आपका जो बुक है उसमें कौन सा इनका अफसाना शामिल है। तो फरार। चैप्टर नंबर 2 में कौन सा अफसाना है। तो फरार। नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो लिखा है अजनबी चेहरे के खालिक कौन है, मतलब इसको लिखा कौन है। ये हो जाएगा कमर जहाँ। 19 नंबर क्वेश्चन अपना है, डॉक्टर कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था। डॉक्टर कमर जहाँ के वालिद का नाम था अताउल हक। नीचे बढ़ते हैं। डॉक्टर कमर जहाँ के अफसानों मजमुआ कितनी है। तो वो कमर जहाँ जो थी वो कितने अफसाना मजमुआ लिखी थी। तो 3। नीचे की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर कमर जहाँ
का ताल्लुक बिहार के किस सूबे से है? तो बताए ही है समस्तीपुर। लग रहा है क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, लिखने वाले ने दोबारा ही कर दिया, कोई बात नहीं है, नीचे बढ़ते हैं और नए नए क्वेश्चन भी हैं इसमें। हाँ, तो क्वेश्चन है 22 नंबर, डॉक्टर कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी 1951-52 में हुआ है, इसका कोई भी एक तारीख नहीं है। नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो निगार अजीम जो है उनका असल नाम क्या है? तो मलिका महर निगार, ये जो है ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है। नीचे की तरफ आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, निगार अजीम ने से दिए गए लड़की कहाँ हासिल है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीचे आएंगे लिखा हुआ है निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके किताब में शामिल है? तो ये हो जाएगा आसियाना। तो नीचे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो सफरनामा गर्द आवारगी की मसफू कौन है? मतलब इसके राइटर कौन है? तो हो जाएगा निगार अजीम। नीचे बढ़ेंगे, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट जो थे वो बिहार के थे, आप लोगों को पता ही होना चाहिए। ये आर्यभट्ट हैं, आलिया भट्ट नहीं। तो नीचे आते हैं, आर्यभट्ट ने अपनी तजुर्बागाह कहाँ बनाया था? मतलब वो अपने पढ़ने लिखने का जगह कहाँ बनाए थे? लैब इसको भी बोल सकते हैं। तो ये जगह तरेगना में। तरेगना कहाँ है? तो ये है पटना में। तो चलते हैं, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कौन सा दौर कहते हैं? हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़ते हैं, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से है? तो आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से है? तो गुप्त दौर से है। नीचे आएंगे, लतीफुर रहमान को मौजू आपके जो लतीफुर रहमान हैं उनका मौजू आपके किताब में कौन सा इनका मौजू है? तो इनका जो है उर्दू ड्रामा और आगा हस्र। नीचे आएंगे 32 नंबर पे, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो नज़ीर अहमद जो थे उनका पैदाइश कब हुआ? तो 1836 में। नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है तौबतुन यशू नावल किसने लिखा था? किसने लिखा था? नज़ीर अहमद ने। नीचे आएंगे, नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? तो नज़ीर अहमद का जो इंतकाल था 1910 में हुआ। आइएगा इधर नीचे की तरफ, तो लिखा हुआ है सर सैयद का कौन सा मौजू आपके निसाब में शामिल है? तो कौन सा? तो रया। नीचे की तरफ बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर, सर सैयद की माँ का क्या नाम था? इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, MVBI लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर में इस बार पूछा जाएगा। तो इसको देखते हैं, क्या नाम था उनकी अम्मी का? तो ये होगा अजीजुन निशा बेगम, अजीजुन निशा बेगम। तो नीचे की ओर बढ़ते हैं, सर सैयद की वफ़ात कब हुई? सर सैयद जो थे उनकी वफ़ात 1898 में हुआ। नीचे की तरफ चलते हैं, नज़ीर अहमद नज़ीर अहमद जो थे किसकी, एक मिनट तो जाइएगा, हाँ, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखा? तो नज़ीर अहमद जो थे वो किसके तालीम और तरबियत? तो बेटियों के तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे थे। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ आप लोग देखिएगा 39 नंबर में, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। ये भी क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बिहार बोर्ड में। तो किसने कहा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, गालिब ने कहा था मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया। नीचे की तरफ आते हैं, गालिब की पैदाइश कब हुई? तो गालिब की पैदाइश 1797 में हुआ। नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है गालिब कहाँ पैदा हुए? तो गालिब कहाँ पैदा हुए? तो आगरा में पैदा हुए। नीचे की तरफ बढ़ेंगे, गालिब ने
कितने खतूत, खतूत खत का जमा, खत जो होता है उसका जमा होता है खतूत, तो खत का जमा खतूत, तो ये हो जाएगा 900 खत लिखे खतूत। ये गालिब का इंतकाल कब हुआ, तो गालिब का इंतकाल हो जाएगा 1869 1859 में। नीचे आएंगे, शहबाज की पैदाइश किस सूबे में हुई, तो शहबाज की पैदाइश किस सूबा में हुआ, तो ये हो जाएगा बिहार। नीचे की तरफ बढ़ते हैं, शहबाज की पैदाइश कब हुई, तो शहबाज का पैदाइश कब हुआ 1860 में। नीचे की तरफ बढ़ते हैं, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए, तो राजेंद्र सिंह जो बेदी थे लाहौर में पैदा हुए। लाहौर अभी कहाँ है, तो लाहौर अभी पाकिस्तान में है। नीचे की तरफ आते हैं, बेदी का इंतकाल कब हुआ, तो बेदी का इंतकाल 1984 में हुआ, 1984 1984 में हुआ। मेहदी अफादी का असल नाम क्या है, तो मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन है। ऊपर की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, शामिल निशाब में किसका इंटरव्यू लिया गया है, तो किसका इंटरव्यू लिया गया था, बेदी का इंटरव्यू लिया गया है। नीचे की तरफ आते हैं, तो लिखा हुआ है मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किस ज़बान में महारत हासिल थी, तो अंग्रेजी में इनको उर्दू के अलावा महारत हासिल थी। नीचे बढ़ेंगे, मेहदी अफादी किस शहर में पैदा हुए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीचे आएंगे, इसका ग्वालियर लग रहा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। नीचे की तरफ आते हैं, तो लिखा हुआ है मेहदी अफादी कब पैदा हुए, तो 1828 में पैदा हुए। नीचे आएंगे, शहबाज का इंतकाल कब हुआ, तो शहबाज जो है उनका इंतकाल 1908 में हुआ। नीचे आएंगे, निगार अजीम के सफ़रनामा का क्या नाम है, तो निगार अजीम के सफ़रनामा का क्या नाम है, तो ये हो जाएगा गर्द आवारगी नाम है। नीचे आएंगे, 55 नंबर क्वेश्चन है, सर सैयद के वालिद का क्या नाम था, तो सर सैयद के वालिद का नाम मीर मकीम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा धुंधला हो गया इस वजह से, ऑप्शन नंबर ए है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तरफ आएंगे, अफसाना भाभी जान किसका लिखा हुआ है, तो अफसाना भाभी जान आप लोगों को पता है सोहेल अजीम आबादी का। नीचे की तरफ आएंगे, फरार किस मजमूए तख्लीक रखा है, तो किसका है, तो अफसाना। फरार क्या है, तो ये है अफसाना है फरार। तरफ बढ़ते हैं, तो 59 नंबर क्वेश्चन है, लतीफ़ुर्रहमान किस पार्टी के वजीर थे, तो लतीफ़ुर्रहमान जो है वो राजद पार्टी के वजीर थे। नीचे बढ़ेंगे, लतीफ़ुर्रहमान की पैदाइश कब हुई, तो लतीफ़ुर्रहमान की पैदाइश 1941 में हुआ। आप लोगों को पता है भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फायज हुए, तो भीमराव अंबेडकर किस ओहदे पर फायज हुए, तो वजीर कानून पर ये कानून मंत्री बने। नीचे आएंगे, तो भीमराव अंबेडकर की शादी किससे हुई, तो ये हो जाएगा रामाबाई, ऑप्शन नंबर बी। नीचे की तरफ बढ़ेंगे, तो भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज में किस ओहदे से रिटायर हुए, तो किस ओहदे से रिटायर हुए, तो ये हो जाएगा मेजर। नीचे की तरफ आएंगे, तो भीमराव की माँ का क्या नाम था, तो माँ का क्या नाम था, तो भीमाबाई। नीचे की तरफ आते हैं, तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुआ, तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई, तो मतलब ये हो जाएगा 1991। नीचे की तरफ आते हैं, 14 अप्रैल 1991 हो जाएगा। नीचे की तरफ लतीफ़ुर्रहमान के वालिद का क्या नाम था, तो ये हो जाएगा अब्दुल गफूर।
लिखा है अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई, तो अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुआ, तो 1934 में। नीचे की तरफ आएंगे तो इनमें अब्दुल मगनी की कौन सा किताब है, तो अब्दुल मगनी का कौन सा किताब है, तो ज़ाद दे अहदाल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चाहेंगे अब्दुल मगनी ने किस मदरसे से तालीम हासिल किया, तो ये हो जाएगा शमसुल हुदा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नीचे आएंगे अदब की पहचान, तो किसका मजमून है, तो ये किसका है, तनकीद है। नीचे आएंगे लिखा है अदब की पहचान किसका मजमून है, तो किसका मजमून है, तो अब्दुल मगनी का। ये ऊपर वाला किस तरह का लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा तनकीद है। नीचे आएंगे तो लिखा है ज़मीन की दर्जा हरारत 100 बरस में कितना बढ़ गया है, तो ज़मीन का दर्जा हरारत 0.75 हो जाएगा, डिग्री बढ़ गया है। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ था, कितना, तो 31% कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा हुआ है। तो क्वेश्चन है नीचे ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये संगीन मसला है। नीचे आएंगे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत हासिल था, तो किस पे था, तो नफ्सियात पर महारत हासिल था। तो 76 नंबर मतलब 76 नंबर क्वेश्चन है अफसाना कटी हुई साख किसका लिखा है, तो अफसाना कटी हुई जो साख है ये कमर जहाँ का लिखा हुआ है। नीचे आएंगे बाल व ज्ञान कॉन्फ्रेंस 2008 में भारत के किस शहर में हुआ था, तो किस शहर में हुआ था, दीमापुर में हुआ था। नीचे आएंगे क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग का तनफीक कब हुआ था, तो क्योटो में जो है ग्लोबल वार्मिंग का तनफीस कब हुआ था, तो कब हुआ था, 2007 में हुआ था। नीचे आएंगे कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई, तो 1952 में, 51-52 दिया रहता है। हैंगे सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा यूनिवर्सिटी कायम किया, तो कौन सा यूनिवर्सिटी कायम किया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नीचे आएंगे निगार अजीम ने किस मौजू में एमए किया, तो किस मौजू में एमए किया था, एमए किया था। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नीचे आएंगे सर सैयद को सर का खिताब कब मिला, तो 1878 में इनको सर का खिताब मिला। नीचे की तरफ आएंगे सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था, तो क्या कौन सा किया था, तहजीब इखलाक। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नीचे आएंगे नज़ीर अहमद कहाँ थे, नज़ीर अहमद क्या थे, तो नावल निगार थे। नीचे की तरफ आएंगे दर्जा झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है, मुअन्नस इसमें कौन सा शब्द है, तो देखेंगे ज़मीन। नीचे की तरफ आएंगे हमीदा फहमीदा की कौन थी, हमीदा फहमीदा की कौन थी, तो बेटी थी। मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए थे, तो मिर्ज़ा गालिब जो थे आगरा में पैदा हुए थे। जी तरफ आएंगे राजेंद्र सिंह बेदी कहाँ क्या थे, तो राजेंद्र सिंह बेदी जो थे अफसाना निगार थे। मुनाजिर कुदरत किस की नज़्म है, तो मुनाजिर कुदरत जो है चकबस्त की नज़्म है। नीचे आएंगे चकबस्त का पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम पंडित ब्रज नारायण था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीचे की तरफ आएंगे इंडिया गेट क्या है, तो इंडिया गेट क्या है, इंडिया गेट कहाँ है, तो इंडिया गेट दिल्ली में है। नीचे की तरफ आएंगे
क्वेश्चन है खरा दिनर क्या है? तो खरा दिनर क्या है जो हो जाएगा मिजाकिया नज्म है। नीचे की तरफ आएंगे, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन दिखाई समझ में नहीं आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा। जखरे क्वेश्चन फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है, इस वजह से आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कहीं पे अगर कठिनाई हो रहा है आप लोगों को समझने में तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।